ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी और आई पर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, भी और आई वोल्टेज और करंट को लेकर बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये बताए कि भी और आई जो है एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब भी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स अगर कहीं वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, अगर कहीं करंट कम हो रहा है तो वहां वोल्टेज भी डाउन हो जाएगा। तो भी और आई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। भी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज ज्यादा सप्लाई जा रहा है तो करंट वहां ज्यादा फ्लो करेगा, अगर वोल्टेज कम सप्लाई जा रहा है तो करंट वहां कम फ्लो करेगा। तो भी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो भी इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर यहां पर कांस्टेंट है, आर यहां पर कांस्टेंट है। आर है क्या? आर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट है। अब रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जो करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। करंट के फ्लो का जो डिस्टरबेंस है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ये करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, मींस जिस वायर का जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो करंट उतना कम फ्लो होगा, और जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा। तो ये ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि हम घर में जो एप्लियंसेस यूज कर रहे हैं, मान लीजिए बल्ब और फैन चला रहे हैं, तो अगर बल्ब के जगह दूसरा बल्ब लगा रहे हैं तो वहां पर भी और आई चेंज होगा। भी तो फिक्स्ड है, हाउस होल्ड में भी 220 वोल्ट है, करंट चेंज होगा, लेकिन आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आर का वैल्यू नहीं चेंज होगा, क्योंकि आर का वैल्यू डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे। आर कब कब चेंज होगा? रेजिस्टेंस के लिए 4 फैक्टर है जो आर को इफेक्टेड करता है। आर के लिए 4 फैक्टर है। पहला है नेचर, दूसरा है लेंथ, तीसरा है थिकनेस या एरिया, थिकनेस या एरिया ले लेते हैं इसको। चौथा है टेम्परेचर। ये चार में से किसी चीज को हम डिस्टर्ब करेंगे तभी रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, नहीं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर का वैल्यू फिक्स्ड है। भी और आई वेरी करेगा लेकिन आर फिक्स्ड रहेगा। इस चार फैक्टर, ये चार फैक्टर जो है आर को डिस्टर्ब करेगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नेचर मतलब हर वायर का अपना एक रेसिस्टिविटी होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो उस वायर पर डिपेंड करता है कि हम एल्युमिनियम वायर यूज किए कि कॉपर वायर यूज किए, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ, जितना लंबा वायर हम यूज करेंगे, जितना लंबा वायर यूज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, यानी कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया R। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना लंबा वायर लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। पहले हम लोग देखते थे कि कोई भी मोहल्ला में तार खींच के ले जाया जाता था। एक घर, एक ही तार से पूरे मोहल्ला का एक गली का पूरा लाइन सप्लाई होता था। तो वहां पर इतना लंबा तार हम लोग ले जाते थे कि पहला दूसरा तीसरा घर तो ठीक वोल्टेज रहता था, लेकिन लास्ट होते होते वोल्टेज एकदम डाउन। तो रीजन क्या है कि वहां पर हम लोग लंबा वायर यूज करते थे। तो लंबा वायर यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट का फ्लो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो जितना लंबा वायर लेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो करंट का फ्लो कम कर देगा। दूसरा है थिकनेस और एरिया। थिकनेस मतलब जितना मोटा वायर लेंगे, एरिया जितना ज्यादा होगा उसका, उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना थिन वायर यूज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया स्मॉल ए से एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो भी रेजिस्टेंस मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण वो
ज़्यादा जो है ऑब्स्टेकल देता है, इसके चलते उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। अगर इस दोनों को हम कंबाइन कर दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ एक कांस्टेंट का यूज करेंगे, रो। R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, R इज इक्वल टू रो L बाय A। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, जो ये हर वायर का फिक्स्ड है। हम कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, हर वायर का ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला बना, V इज इक्वल टू IR। इसमें R कांस्टेंट है, एक फॉर्मूला ये हो गया, V इज इक्वल टू IR। दूसरा रेजिस्टेंस, अगर हम इस चार में से किसी भी चीज को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस हो जाएगा उस वायर का। अगर कोई वायर है, इसमें आता है न्यूमेरिकल जो आएगा, कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड है 10 ओम। अब इस वायर को हम स्ट्रेच करके डबल कर दिए तो इसका लेंथ को डिस्टर्ब किए। जब लेंथ को डिस्टर्ब किए, वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिए लेंथ को, तो एरिया हाफ हो गया। तो लेंथ और एरिया दोनों डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहां पर जो न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा वो इस फॉर्मूला से करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो ओम्स लॉ एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब ओम्स लॉ में भी वोल्टेज, I करंट, R रेजिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू अगर फाइंड करना होगा तो V बाय I, R अगर फाइंड करना है तो V बाय I। तो ओम्स लॉ से यहाँ V इज इक्वल टू IR एक फॉर्मूला बना। और जब वायर के लेंथ या थिकनेस को डिस्टर्ब करेंगे, कोई लंबा वायर है उसको अगर फोल्ड कर दिए, डबल कर दिए, तो वहां पर लेंथ हाफ हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा। तो इस केस में भी न्यू रेजिस्टेंस, जब भी इस चारों में से मेन हम लोग को यही 2 और 3 देखना है, अगर लेंथ को डिस्टर्ब कर रहे हैं या थिकनेस या एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो न्यू रेजिस्टेंस बने। और न्यू रेजिस्टेंस जब बनेगा तो इसका इस फॉर्मूला से न्यू रेजिस्टेंस को निकालेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाय A। L लेंथ है, A एरिया है, रो रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो किसी भी वायर का फिक्स्ड है, और R रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। इन्हीं के नाम पे इसका यूनिट दिया गया हुआ है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, इस सिंबल से, या OHM भी हम लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा ओम, या सिंबल से लिखे या फिर OHM। और यहाँ जो रेसिस्टिविटी है इसका यूनिट पूछता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा, इसका यूनिट होगा ओम मीटर, ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आना ही है, आता ही है, और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करके समझा देंगे कि कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट और वोल्टेज का क्या होता है। अगर सीरीज में है तो करंट कैसे निकालेंगे, और पैरेलल में है तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ये सारा चीज नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन बताएंगे नेक्स्ट।